पहला प्रश्न, मनुष्य की वस्तुतः अंतिम खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपने से ही पहचान। मनुष्य अकेला है सृष्टि में जिसे स्वबोध है, जिसे इस बात का होश है कि मैं हूं। पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं तो जरूर, लेकिन अपने होने का उन्हें कोई बोध नहीं। होने का बोध नहीं है, इसलिए दूसरा प्रश्न असंभव उठना कि मैं कौन हूं। मनुष्य अकेला है जिसे इस बात का बोध है कि मैं हूं। अनिवार्य रूपेण दूसरा प्रश्न उठेगा कि मैं हूं कौन? हूं सच, पर कौन हूं? और जिसके जीवन में यह दूसरा प्रश्न नहीं उठा, वह पशु तो नहीं है, मनुष्य भी नहीं, कहीं बीच में अटका रह गया, घर का न घाट का। उसके जीवन में पशु की शांति भी नहीं होगी और उसके जीवन में परमात्मा की शांति भी नहीं होगी। वैसा आदमी बीच में त्रिशंकु की तरह अटका सदा अशांत होगा। पशु शांत है, चिंतित नहीं, बेचैन नहीं। चिंता और बेचैनी के लिए जितना बोध चाहिए उतना बोध नहीं। मूर्छा में जिए जाते, बेहोशी में जिए जाते। एक तरह की शांति है, एक तरह का सन्नाटा है, एक तरह की मस्ती है। मूर्छित है, सुंदर है फिर भी। इसलिए प्रकृति के निकट जाओ, सौंदर्य की अनुभूति होती। प्रकृति के पास आओ, सब शांत हो जाता है। मनुष्य के पास आओ, बेचैनी बढ़ जाती। आदमी की भीड़ में खड़े हो जाओ, थक जाते हो। कुछ ना करो तो थक जाते हो। भीड़ से घर लौट के बहुत बार देखा है या नहीं? कुछ गंवा के लौटते हो, जैसे कुछ छीन लिया गया, जैसे लुट गए, जैसे विश्राम की जरूरत आ गई है, थके मांदे टूटे हुए। आदमी इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी की तरंगें तुम्हारे चित्त को भी तरंगित कर जाती। और चारों तरफ भीड़ हो बेचैन लोगों की, तो कैसे अपने को बचा के आ सकोगे? महावीर या बुद्ध समाज को छोड़ के जंगल चले गए थे। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। अशांत लोगों की भीड़ में, बीमार लोगों की भीड़ में, विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है? जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, आदमी से नाता तोड़ा। जरा सोचो, आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें।